अब बात हुई है कि तेल का प्राइस, डॉलर का प्राइस, उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग डिमांड। अगर कहीं झगड़ा हो गया, कहीं लफड़ा हो गया, कभी इस समय बांग्लादेश में झगड़ा हो गया, सारी की सारी फ्लाइटें जानी बंद हो गई। बिजनेस एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, जहां ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी वहां ज्यादा एयर ट्रैवल, जहां ज्यादा एयर ट्रैवल वहीं ज्यादा बिजनेस चलेगा। अब पैंडेमिक आ गया, स्ट्राइक आ गया, या कहीं पे बहुत तूफान आ गया, या कहीं पर बाढ़ आ गई, या कोई ग्लोबल फैक्टर हो गया, एयर ट्रैवल कम हो गया, एयर ट्रैवल कम हो गया, जहाज में कम लोग जा रहे हैं, जहाज में कम लोग जा रहे हैं, जहाज की कॉस्ट उतनी है, कमाई कम हो गई। प्लेन जितना खाली उड़ता है, लॉस उतना ही ज्यादा बढ़ता है। प्लेन जितना खाली उड़ता है, लॉस उतना ज्यादा बढ़ता है। जैसे बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ, सारी फ्लाइट सर्विस बंद। अब एयरक्राफ्ट तो डेडिकेट कर रखे थे, पायलट डेडिकेट कर रखे थे, मैन पावर डेडिकेट कर रखी थी, हाई फिक्स कॉस्ट है ही है, आपकी सैलरी जा रही है। एयरपोर्ट पे प्लेन खड़ा हुआ, उसका किराया जा ही रहा है। किराया किसका? एयरपोर्ट पे पार्किंग का किराया, हवाई जहाज की पार्किंग का किराया लगता है। अब जो लीज पे प्लेन लिया हुआ है, अब लीज तो जाएगी जाएगी, रेंटल तो जाएगा ही जाएगा। इंश्योरेंस ले रखी है, इंश्योरेंस की पर डे कॉस्ट तो अपने आप होती है, भले साल का इंश्योरेंस ले लो, कॉस्ट तो आपको डालनी पड़ेगी अपनी, वो सारी कॉस्ट चल रही है। लीज रेंटल मतलब लीज रेंटल नहीं समझते आप क्या? लीज रेंट, पहले आपको लीज रेंटल समझा देता हूं, चलो कोई बात नहीं। एयरलाइन प्लेन के बदले जब लीजिंग कंपनी को हम लोग एयरलाइन किसी लीजिंग कंपनी से लेते हैं तो उसको महीने का पैसा देते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट खरीदना 700 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट, 800 करोड़ का कौन खरीदेगा इतने सारे एयरक्राफ्ट? ज्यादातर लोग किराए पे ले लेते हैं अपने आप, जो जिनको चलाना है उसका रेंट पे करते रहते हैं। अब मुद्दा ये है, इनके अलावा डॉलर भी बता दिया आपको मैंने, विदेशी तकलीफें भी बता दी मैंने आपको। ये सारे खतरों के अलावा एक खतरा ये है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो है। क्यों? प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर आ गए हैं, सब कंपेयर करके दिखा देते हैं। भैया अब दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, इस समय किस में जाओ? इंडिगो में जाओ, जेट में जाओ, किस में जाओ? जेट तो खैर नहीं है, अब एयर इंडिया में जाओ या विस्तारा में जाओ। ट्रांसपेरेंट प्राइस है, ट्रांसपेरेंट, सबको मालूम है। ये हवाई जहाज सुबह 8 बजे वाले इतने रुपए का, 9 बजे वाले इतने रुपए, रात को 3 बजे वाले 3 बजे भी उठ के आदमी चला जाएगा, बोला 1000 रुपए बच रहा है भैया, 3 रुपए। कॉम्पिटेटिव प्राइस पर टिकट बेचना पड़ता है, और क्योंकि इंटेंस कॉम्पिटिशन है, और तो जो है अगर थोड़ा सा भी फेयर बढ़ा तो कस्टमर किसी और एयरलाइंस की तरफ बढ़ा है जी। थोड़ा सा फेयर बढ़ाओ, कस्टमर आप देखोगे कि आपने बढ़ाया, कस्टमर कहीं और चला गया, उसी समय उस तरफ बढ़ जाएगा वो। बात यह है कि कस्टमर ज़्यादा सर्विस के लिए नहीं, 1000 रुपया बचाने के लिए वो चेंज कर लेता है, उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। ऐसे में इंडिगो का सक्सेसफुल ऐसा होना है जैसे बहुत बड़े कीचड़ के अंदर एक सुंदर सा खूबसूरत कमल इंडिगो के रूप में आया। क्या देख रहे हो? टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो हर संडे को। टाइकून्स ऑफ इंडिया कौन है? ये टाइकून ये राहुल भाटिया हैं और राकेश गंगवाल, ये दो लोगों ने मिलकर के चलाया। एक वो थे राइट ब्रदर जिन्होंने पहला प्लेन बनाया, एक ये है दोनों राइट ब्रदर जिन्होंने राइट स्ट्रैटेजी के साथ इंडिगो को इस हाइट तक पहुंचाया। आज मेरे टाइकून सीरीज को सुनते हुए आपके दिमाग में ऐसा ही अगर कोई राइट नाम याद आए, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, भैया ये वाले नाम पे भी मुझे चाहिए, इसकी कहानी चाहिए पूरी, इसने कैसे बिल्ड किया। लेसन 2 पे चलते हैं। असली मुनाफा टिकट बेचने में नहीं है, एरोप्लेन खरीदने के अंदर है। कैसे प्लेन खरीद के मैं लाया हूं, वहां से इंडिगो ने बहुत कमाया, बहुत बचाया। 2005 की बात थी, राहुल भाटिया और गंगवाल दोनों मिलकर प्लान कर रहे थे कि भाई धंधे में घुसना है। यूएस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने एक अनाउंसमेंट कर दिया उसी समय, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर,